हाँ, और ये कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां लोकी सीरीज का एंड हुआ था। तो लोकी के जाने के बाद टाइम वेरिएंस अथॉरिटी मतलब टीवीए का माहौल काफी बदल चुका है। बिल्कुल। अब उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो सेक्रेट टाइम ट्री को बचाना, और साथ ही कांग के वो अलग अलग वेरिएंट्स का खतरा भी। हाँ, खतरा तो है। तो अब देखना यह है कि टीवीए इस नई चुनौती से निपटती कैसे है। तो चलिए इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि मोबियस, B15 और बाकी टीवीए के सामने क्या मुश्किलें आती हैं। कहानी शुरू होती है टीवीए के वॉर रूम से। माहौल जैसा आपने कहा काफी सीरियस है। मोबियस और B15 बात कर रहे हैं कि पहला कांग वेरिएंट, वो क्वांटम रियल्म वाला, वो तो हार गया। हाँ, पर वो बस शुरुआत थी। एग्जैक्टली, ये तो बस शुरुआत है। और लोकी की कमी वो साफ महसूस हो रही है टीम में। और यहीं पे वो जो लॉकी का बलिदान है ना, वो सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वो टीवीए के लिए एक ड्यूटी बन जाती है। सेक्रेटरी की रक्षा। हाँ, बिल्कुल। और तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है टाइमलाइन 2999 से। अच्छा, कोई गड़बड़। हाँ, एक कांग वेरिएंट। बस टीम तुरंत निकल पड़ती है, एक्शन शुरू। तो टीम पहुंचती है टाइमलाइन 2999। वहां एक लैब जैसा सेटअप है और वहां एक साइंटिस्ट जैसा दिखने वाला कांग है। वो अपने किसी टाइम कंट्रोल्ड डिवाइस पर काम कर रहा है। ओके। और जैसे ही टीवीए टीम दरवाजे से अंदर आती है, मतलब B15, मोबियस और कुछ एजेंट्स, कांग बस हाथ उठाता है और बूम, सब हवा में फ्रीज। देखा, ये दिखाता है कि ये वेरिएंट्स कितने पावरफुल और मतलब कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। हाँ यार, मतलब कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक्शन। और फिर वो उन्हें नीचे उतारता है, फ्रीज से अनफ्रीज करता है। और फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू। हाँ, और वो उन पे भारी पड़ता है। वो कोशिश करते हैं, पर वो साइंटिस्ट कांग भी काफी स्किल्ड है लड़ने में। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो मोबियस का गला दबाने लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब मोबियस गया। और ठीक उसी मोमेंट पर, जब सब होपलेस लग रहा है, एक पोर्टल खुलता है। अच्छा, किसका? सिल्वी? अरे वाह! हाँ, सिल्वी निकलती है पोर्टल से और आते ही बिना एक सेकंड सोचे अपनी तलवार से कांग का काम तमाम। ओह, मतलब सीधा मार दिया? सीधा। मोबियस तो हैरान, पूछता है, तुमने क्या किया? हम इससे पकड़ते, इससे जानकारी निकालते शायद। ये वैलिड पॉइंट है वैसे। पर सिल्वी का जवाब उसके कैरेक्टर को दिखाता है। क्या कहती है वो? वो कहती है, ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही अंजाम होता है, मौत। उसके लिए ये लोग, ये कांग वेरिएंट्स जीने लायक ही नहीं है। ओके, काफी डार्क पर्सपेक्टिव है, पर उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से शायद। और वो ये भी कहती है कि लोकी नहीं है तो अब टीवीए की मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो वो अब टीवीए के साथ है एक तरह से। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हाँ, मोबियस भी उसे थैंक यू कहता है जान बचाने के लिए। एक अजीब सा मोमेंट है वो। समझ सकती हूँ। खैर, टीवीए टीम कांग की बॉडी को ले जाने की तैयारी कर ही रही होती है। ओके। कि अचानक आसमान से तेज आवाज आती है और एक रेड गोल्ड आर्मर लैंड करता है। क्या आयरन मैन? हाँ, हेलमेट हटता है, टोनी स्टार्क, पर कोई और वेरिएंट। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? वही तो। वो बड़ी शक की निगाह से देखता है और पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है? उफ, अब क्या? यहाँ मोबियस का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। वो तेजी से सोचता है। क्या कहता है? वो झूठ बोल देता है। कहता है कि हम लोग निक फ्यूरी की नई एजेंसी से हैं और ये जो हुआ, ये सेल्फ डिफेंस में हुआ। ओह वाह, स्मार्ट मूव। टीवीए को सीक्रेट रखना है आखिर। बिल्कुल। तो टीवीए टीम तो कांग की बॉडी लेकर निकल जाती है वहां से। और आयरन मैन? आयरन मैन वहीं खड़ा रहता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। क्या? वो टीवीए का टेम्पैड। नहीं, वो छूट गया वहां। हाँ, वो उसे उठाता है और जैसे ही उठाता है, उस पर मल्टीवर्स की वो जो ब्रांचेस हैं, उसका हॉलो नक्शा उभर आता है। ओह गॉड, मतलब अब उसे पता चल गया। हाँ, वो समझ जाता है कि ये कोई आम झगड़ा नहीं था, मामला बहुत बड़ा है, मल्टीवर्स का। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्न है। अब इस आयरन मैन वेरिएंट के पास मल्टीवर्स का प्रूफ है। कहानी में वो अपने एआई से कहता है, जार्विस, चलो फ्यूरी से मिलना होगा। सोचो जरा, ये आयरन मैन टेम्पैड लेकर फ्यूरी के पास जा रहा है। इससे आगे कितनी कहानियां खुल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें, तो टीवीए ने एक कांग वेरिएंट को हराया तो सही, पर सिल्वी की मदद से। और इस चक्कर में अपना सबसे बड़ा राज, वो टेम्पैड, एक नए आयरन मैन के हाथ लग गया। और अब सवाल ये उठता है कि जब ये आयरन मैन वेरिएंट फ्यूरी से मिलेगा, उसे टेम्पैड दिखाएगा, मल्टीवर्स के बारे में बताएगा, तब क्या होगा? टीवीए का सीक्रेट
कब तक सीक्रेट रहेगा? और ये नया आयरन मैन, इसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो TVA के खिलाफ जाएगा या उनके साथ मिलेगा? ये सोचने वाली बात है।